उत्तर और मध्य भारत में बढ़ेगी सर्दी, जबकि पूर्वी राज्यों में सर्दी से मिलेगी थोड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में दिन के समय काफी ठंडा रहेगा मौसम। हरियाणा और दिल्ली सहित राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में चलेगी शीतलहर। और बिहार के कुछ इलाकों में छा सकता है घना कोहरा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं घने कोहरे के आसार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती है शीतलहर और ऐसे में कैसा रहेगा तापमान का हाल। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। उत्तर और मध्य भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ सर्दी में इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट का अनुमान जताया गया है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तरी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान है। सौराष्ट्र और कच्छ के भी कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मंगलवार को कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कुछ जगह शीतलहर चलेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में दिन के समय मौसम ठंडा रहेगा। बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं घने कोहरे के आसार हैं। तो जाना आपने अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। अब आइए आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश या बर्फबारी दर्ज की गई और कहां-कहां कोहरा छाया रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इक्का-दुक्का स्थानों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। हरियाणा में दिन के समय मौसम काफी सर्द दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में भी दिन के समय ठंड रही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं कोहरा छाया रहा। हरियाणा में भी छिटपुट स्थानों पर कोहरा छाया रहा। अंबाला, चंडीगढ़ और पंतनगर में विजिबिलिटी कम दर्ज की गई। वहीं फतेहगढ़ में भी विजिबिलिटी 200 मीटर या उससे कम दर्ज हुई। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। अब आइए बात करते हैं तापमान की स्थिति की। देश के किस हिस्से में रहा सबसे अधिक तापमान और कहां न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, बताएंगे आपको। और इसके लिए आइए सबसे पहले रुख करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। ओडिशा और झारखंड के अनेक हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। असम और मेघालय के भी बहुत से हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मराठवाड़ा में अधिकतर जगह तो मध्य महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इसके विपरीत हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे अधिक तापमान कर्नाटक के कारवार में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में ये सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। बिहार में अनेक जगह तो ओडिशा में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के भी अनेक हिस्सों में तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उधर सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब आइए बात करते हैं बारिश के अनुमान की। अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां-कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कहीं कहीं बारिश की संभावना है, लेकिन असम और मेघालय के अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार और झारखंड में बारिश के आसार नहीं हैं। साथ ही ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अभी बादल नहीं बरसेंगे। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन बारिश नहीं होगी। साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी फिलहाल पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी अभी बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। इसी तरह कोंकण और गोवा में भी बारिश नहीं होगी। साथ ही गुजरात में भी अभी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। केरल और कर्नाटक के अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। तो जाना आपने बारिश, तापमान और इसके साथ साथ शीतलहर का भी हाल। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति क्या रहेगी, और ऐसे में अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल और झारखंड की, तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में किसान इस समय आलू की रुपाई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहाँ फूल गोभी और पत्ता गोभी के अलावा मटर में नमी बनाए रखने के लिए उसमें मल्चिंग करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बोरो धान की रुपाई कर लें। इसके साथ ही धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें।
पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में इस समय सरसों में फूल लगने की अवस्था है। ऐसे में यहाँ के किसान सरसों को कीटों से बचाने के लिए उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इस इलाके में इस समय आलू में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाकों में ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। यहाँ धान की बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। पश्चिमी झारखंड में ही इस समय कैनोला की कटाई करें और कटाई के बाद उसे 2 से 3 दिनों तक अच्छी तरह से धूप में सुखाने के बाद उसकी गहाई करें। यहीं जहाँ आलू की फसल 1 महीने की हो चुकी है, उनमें 7 से 10 दिनों के अंतराल पर निरंतर सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ आलू में मिट्टी चढ़ाएं। पश्चिमी झारखंड के पठारे इलाके के किसान इस समय लौकी, तोरी, कोहड़ा, तरबूज और खरबूजे की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। दक्षिणी झारखंड के पठारी इलाकों में मध्यम अवधि वाली धान की नर्सरी लगाते रहें। धान में उन्नत और संकर किस्मों के बीजों का चुनाव करें। मध्य और उत्तरी पूर्वी झारखंड के पठारी इलाकों में किसान ग्रीष्मकालीन मूंग के उन्नत किस्मों की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई की तैयारी करें। इसके अलावा यहाँ प्याज की रोपाई करते रहें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। अब आइए आज की फसल में बात करते हैं राजमे की खेती की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और किस तरह की जलवायु में इसकी खेती उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी अच्छी किस्में हैं, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा अच्छी खेती के लिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकालकर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर की जाए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों की, किसान यहाँ कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मध्य महाराष्ट्र में गन्ने की रोपाई के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। मध्य महाराष्ट्र के किसान चने की फसल में निराई और गुड़ाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही चना, गेहूं और गन्ने में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा में सब्जियों के अलावा ज्वार में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा में बागों और अंगूर की बेलों में भी आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई कर सकते हैं। मराठवाड़ा के किसान केले की फसल को रोगों से बचाएं। कोंकण में धान में 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। कोंकण में इस समय मूंगफली में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मूंगफली में सिंचाई करते समय उसकी जड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं। कोंकण में ही आम के फूलों को गिरने से बचाएं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल किसानों को रखना होगा। विदर्भ में 22 से 25 दिन के धान के बीजों की रोपाई जारी रखें। विदर्भ में ही इस समय ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई किसान कर सकते हैं। विदर्भ में सूरजमुखी और तिल की बुआई तैयारी किसान इस वक्त कर लें। विदर्भ में ही बैंगन और चने को कीटों के प्रकोप से बचाएं। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंगफली लगाने की तैयारी किसान कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में इस समय गेहूं में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में तैयार कपास की चुनाई जारी रखें। सौराष्ट्र और कच्छ में ही जीरे की फसल को कीटों से जरूर बचाएं। मौसम खबर में चलिए अब आपको बताते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। उत्तर और मध्य भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ सर्दी में इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट का अनुमान जताया गया है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तरी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान है। सौराष्ट्र और कच्छ के भी कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मंगलवार को कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कुछ जगह शीतलहर चलेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में दिन के समय मौसम ठंडा रहेगा। बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं घने कोहरे के आसार हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।